गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो करेंगे आज वेक्टर के PYQ 2022 के, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन कल करा दिए थे। ये पार्ट 2 है क्या? ये पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 कल कर दिया था हमने। तो उसमें हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? उसमें हमने ये कर लिए थे सारे, हमने किए थे यहां तक किए थे हमने, 11 तक किए थे। यहां से स्टार्ट करना था। ये क्वेश्चन देखना, इसमें क्या दिया हुआ है? यूजिंग वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं और हमें AB की वैल्यू निकालनी है। इसको ना इस तरीके से मत करना कि पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, फिर तो लगे रहोगे। अगर इस मेथड से किया तो इसको फिर आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे तू भी देख, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? B की वैल्यू निकालनी है और 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं, तो इसको AB BC AC से नहीं करना है वरना फिर नहीं निकलेगा। इसमें क्या करो, AB की डायरेक्शन रेशियोज निकालो, BC की डायरेक्शन रेशियोज निकालो, उन दोनों की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगी तो वहां से B निकल जाएगा। ठीक है, देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB वेक्टर निकालते हैं, क्या होंगी? 2 में से माइनस करो इसको, कितना बनेगा? 3। B में से इसको माइनस करो, B + 1। 5 में से इसको माइनस करो, 5 - 2 3। ठीक है, 2 + 1 3, B + 1 5। इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे BC के। वो कैसे निकालेंगे? C को B से माइनस कर दो, 3 - 2 1, 11 में से B, 11 - B, और 6 - 5 1। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। अगर पॉइंट्स को लीनियर हो तो डायरेक्शन रेशियो क्या होती है? प्रोपोर्शनल। मतलब 3/A 1, B + 1 अपॉन 11 - B 3/1। बस यहां से कंपेयर करके निकाल लो। देखो ये दोनों बराबर है ना, प्रोपोर्शनल। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये बनेगा 3 = B + 1 11 - B, क्रॉस मल्टीप्लाई 33 - 3B = B + 1। ये बन जाएगा कितना? 4B = 32, B = 8। अब इसने ये भी बोला फाइंड ऑल्सो डिटरमाइन द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। हमें रेशियो बतानी है जब B डिवाइड्स कर रहा है AC को। देखो इसमें B डिवाइड कर रहा है AC को, ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। A दिया हुआ है -1 -1 2, B, इसमें B की वैल्यू डाल दो 285, और C दिया हुआ है 311 6। रेशो निकालने के लिए मान लो रेशो K:1 है, तो कैसे निकालते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। अपने बचपन में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, बस वो लगा दो इस पे। ये लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। ये होता है, इसको बोलते हैं M, इसको बोलते हैं N। ये X1, ये X, ये X2। बस इसमें वैल्यू डाल दो। X कितना है? 2। M कितना है? K। X2 3, N है 1, X1 है -1 और अपॉन M + N, K + 1। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई 2K 2 + 1 2 विच इज इक्वल टू 3K - 1। ये बनेगा 3 = K, तो K हो गया 3, यहां K की वैल्यू डालो तो रेशियो हो जाएगी 3:1। ये लो जी, ये भी हो गया 3:1 हमारी रेशियो होगी। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ए और बी 2 यूनिट वेक्टर्स दिए हुए। यूनिट वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 2a + 3b = 3a - 2b। हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच में, एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। तो कैसे करेंगे, इस पे स्क्वेयरिंग कर दो, एंगल आ जाएगा। देखो कैसे, 2a वेक्टर + 3b वेक्टर = 3a - 2b वेक्टर। इस पे क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये बनेगा a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12a डॉट b। इसी तरह यहां पे भी a - b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12a डॉट b। अब देखो a और b का मैग्नीट्यूड 1 है, ये बना 1, ये भी बनेगा 1, 12a डॉट b, इसको भी खोल दो, a वेक्टर b वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, और इसको भी खोल दो, a वेक्टर b वेक्टर कॉस थीटा। देखो ध्यान से, ये टर्म, ये और ये गया, ये और ये गया, है ना। a और b की वैल्यू 1 डाल दो, ये बनेगा 12 × 1 × 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 12, ये भी बनेगा 1 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये बन गया 12 कॉस थीटा। इसको इधर ले जाओ, प्लस 12 कॉस थीटा, या 12 12 कैंसिल कर दो ना सीधा, ठीक है। इसको इधर लो, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 0, ये बना 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा इज 0/2, 0 हो गया। कॉस थीटा 0 होता है जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। ये लो, ये भी हो गया। लैग्रेंजियन आइडेंटिटी होती है, इसको खोलेगा तो यही बनेगा, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी को खोल के। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया है, ठीक है। a + b, a - b के परपेंडिकुलर है, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड ऑल द पॉसिबल ऑफ y, ठीक है। a + b इज परपेंडिकुलर टू y, a - b। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, a b के परपेंडिकुलर कब होता है, a b के परपेंडिकुलर तभी होता है जब a डॉट b 0, है ना। तो इसमें क्या बनेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये लगाया, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा, देखो ये बन रहा है a + b, a - b। आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाओ, a का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, a का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर y स्क्वायर 1 स्क्वायर। इसी तरह b का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो यहां से y निकाल लो, ये बनेगा 5 + y स्क्वायर इज इक्वल टू
5 + 9, ये हो गया y इक्वल टू ±3। ये लो जी, ये भी हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 4 नॉन जीरो वेक्टर। ए बी सी डी नॉन जीरो है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये ए क्रॉस बी दिया हुआ सी क्रॉस डी के बराबर। ठीक है, ए क्रॉस बी दिया हुआ सी क्रॉस डी के बराबर। ए क्रॉस सी दिया हुआ बी क्रॉस डी के बराबर। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है a माइनस 2d इज पैरेलल टू 2b माइनस सी। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ a वेक्टर माइनस 2d वेक्टर इज पैरेलल टू 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये प्रूफ करना है। देखो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है? उनके बीच में एक तो रिलेशन ये होता है कि a क्रॉस b को जीरो प्रूफ कर दो। अगर आप ये प्रूफ कर लो कि a क्रॉस b जीरो है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि a जो है वो b के पैरेलल है, क्योंकि साइन 0 0 हो गया ना। फिर तो लिख सकते हो डैट इज, इसके लिए आपको ये प्रूफ करना है a माइनस 2d वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर, इसको प्रूफ करना है जीरो के। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, इसकी LHS ले लो, a वेक्टर माइनस 2d वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर। तो ये बनेगा, देखो इसका इसका क्रॉस करो, ये बनेगा 2a क्रॉस b, इसको इससे माइनस a क्रॉस c माइनस 4d क्रॉस b माइनस माइनस प्लस 2d क्रॉस c। ये बन गया कुछ ऐसा। तो देखो, a क्रॉस b की जगह ना, a क्रॉस b की जगह लिख देते हैं c क्रॉस d। यहां लिख दो c क्रॉस d, 2 इंटू c क्रॉस d। ठीक है, a क्रॉस c की जगह लिख दो 4 क्रॉस d, 4 इंटू b क्रॉस d। ठीक है, और देखो आप a क्रॉस b को ना ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस b क्रॉस है ना। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। अब यहां पे d क्रॉस b है, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करें, इसको b क्रॉस d करें, तो यहां माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे +4, इसको लिख दो b क्रॉस d। इसी तरह इसकी भी डायरेक्शन चेंज करो, d क्रॉस c को लिखो c क्रॉस d, तो माइनस आ जाएगा, -2c क्रॉस d। देखो ये और ये गया, ये देखो 0 आ गया, यही प्रूफ करना था 0। तो हेंस a माइनस 2d इज पैरेलल टू 2b माइनस c। ये लो जी, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। साइन साइन, अगला देखो, नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला तुम खुद करोगे। एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, ये करवाया हमने अभी 2 दिन पहले ही करवाया था। एनसीईआरटी वाले तो खुद देखो। अगला देखो, अगले में देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी आर 2 वेक्टर्स, ए दिया बी दिया, सी वेक्टर निकालना है। आपके पास 2 कंडीशंस दी हैं, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी, ए डॉट सी इक्वल टू 4। ठीक है, ए दिया बी वेक्टर दिया,
आपको सी वेक्टर निकालना है। सी वेक्टर की कंडीशन है कि ए क्रॉस सी करने पे बी मिलना चाहिए और ए डॉट सी करने पे 4 मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे, लेट कर लो, सी वेक्टर निकालना है ना, तो उसको कुछ ले लेते हैं। लेट सी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए डॉट सी लेते हैं। ए डॉट सी 4 के बराबर दिया, इनका डॉट प्रोटेक्ट करो, ये ए है ये सी है, तो आई डॉट आई 1 ये बनेगा एक्स, जे डॉट जे 1 ये बनेगा माइनस वाई, के डॉट के 1 ये बनेगा जेड। 4 हो गया। और तीसरी कंडीशन है ए क्रॉस सी इक्वल टू बी। ठीक है, यहां बनाओ डिटर्मिनेंट, यहां लिखो आई जे के, यहां पे ए के कोफिशिएंट्स 1 -1 1, क्रॉस हमेशा डिटर्मिनेंट बना के निकालते हैं, और सी एक्स वाई जेड, और यहां बी वेक्टर लिख दो, बी वेक्टर ये दिया हुआ है 2i माइनस जे माइनस 3k। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ये बनेगा माइनस जेड माइनस वाई, माइनस जेड माइनस वाई इंटू आई, ये बनेगा जेड माइनस एक्स, माइनस जेड माइनस एक्स इंटू जे, ये बनेगा वाई प्लस एक्स इंटू के। इक्वल टू लिख दो 2i माइनस जे माइनस 3k। अब इसको कंपेयर कर लो, आई का आई के साथ कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो लिखो माइनस जेड माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको कंपेयर करो, माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू -1, वाई प्लस एक्स इक्वल टू -3, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू -3। यहां से z की वैल्यू निकाल लो, z हो जाएगा, z होगा -2 माइनस वाई, है ना, और यहां से z कितना होगा, माइनस जेड प्लस एक्स इक्वल टू -1, तो यहां से z आ जाएगा x -1 x प्लस 1, और यहां से y आ जाएगा -3 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें वैल्यू डालो, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x को x रखो, y की वैल्यू ये है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 3 प्लस एक्स, जेड की वैल्यू x प्लस 1, ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। ये x की वैल्यू यहां डालो, कितना हो जाएगा, ये यहां डालो -3 माइनस 2/3, ये बनेगा -11/3, और यहां पे z की वैल्यू 2/3 प्लस 1, ये बनेगा 5/2। इसमें डालना वैल्यू, इसमें सेम आएगा, -2 प्लस 11/, हाँ 5/3 सेम आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो सी वेक्टर हो जाएगा एक्स आई, एक्स कितना था 2/3i -11/3j और 5/3k। ये लो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, एक्सरसाइज 10.4 निकालो, उसमें देख कैसे क्या, इसको जाना जरा नीचे छोड़ क्या, इसको छोड़ा क्या नीचे, बिल्ली को नीचे छोड़ क्या। अब देखो अगला, इसमें देखना क्या करना है, इन अ पैरेललोग्राम PQRS बनाओ जरा एक पैरेललोग्राम,
जिसको पहले छोड़ के आ 2 मिनट। हाँ जा, तो इसको भी छोड़ जाना नीचे, नीचे अंदर छोड़ के जाना बिल्ली को। एक पैरेललोग्राम है PQRS, ठीक है। PQ वेक्टर दिया हुआ, PQ वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे बनाओ, इसको A वेक्टर मान लो, 3I माइनस 2J प्लस 2K। फिर हमारे पास दिया हुआ है PS वेक्टर, ये PS वेक्टर हो गया, इसको B वेक्टर मान लो, ये हो गया माइनस I माइनस 2K, ठीक है। तो इसको भी B वेक्टर बोलेंगे, इसको A वेक्टर बोलेंगे। हमें क्या निकालना है सबसे पहले PR वेक्टर, ठीक है। PR वेक्टर मतलब ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें ट्राइंगल लॉ लगा दो, इन ट्राइंगल PQR। तो PR वेक्टर ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। ये समझ आया ना, ये दोनों बराबर ही होंगे, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब यहां पे लिख सकते हो PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इक्वल टू होगा PR वेक्टर के बराबर। ये दिया हुआ है A वेक्टर और ये दिया हुआ है B वेक्टर, इनका सम कर लो, A और B का सम, ये A है ये B है, दोनों का सम 3I में से I गया 2I माइनस 2J माइनस 2J माइनस 4J प्लस 2K। अब हमें क्या निकालना है, इसके बाद इसने बोला है QS वेक्टर, डायरेक्शन देखो Q से S तक बनानी है, Q से S तक ये निकालना है। तो इस ट्राइंगल में क्या करो, ये ट्राइंगल ले लो PQS, इन ट्राइंगल PQS देखो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो PQ ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं, देखो इन दोनों का सेम ऑर्डर है, PQ और QS, PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर किसके बराबर होगा, PS वेक्टर के। हमें क्या निकालना है QS, तो PQ को यहां ले जाओ माइनस PQ, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना था, मैग्नीट्यूड भी निकाल दो एक बार, ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 16 16 4 20 24 24 6 4 इंटू 6, ये बना 2√6, ठीक है। अब देखो PS दिया हुआ है, PS कितना है, PS B वेक्टर और PQ A वेक्टर है, तो B में से A माइनस कर दो, ये B है ये A है, माइनस I माइनस 3I माइनस 4I माइनस 2, ये माइनस करोगे कैंसल, इसमें से ये माइनस करना माइनस 2K, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 16 से 4 B को लिखो 4 इंटू 5 2√5, देखो इसको भी, ये भी हो गया। अब देखो अगला, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फिर से वही क्वेश्चन है जो अभी किया, ABCD फिर से पैरेललोग्राम दिया है, ABCD, ठीक है। और एक चीज आपको बता दें, ये नहीं सोचना कि एक ही पेपर में इतने क्वेश्चन, ये 15 सेट के क्वेश्चन है, पूरे इंडिया में 15 सेट आते हैं, 15 सेट के टोटल क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि एक ही सेट के क्वेश्चन है। सबसे पहले AC दिया हुआ है, AC, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, B से D तक, डायरेक्शन देखो कैसे बनानी है, B से D तक,
ठीक है, क्या निकालना है, ए बी और ए डी निकालना है। ठीक है, ए बी और ए डी, इसको मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो बी वेक्टर, इसको मान लो बी वेक्टर, इसको मान लो ए वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी और ए डी निकालना है, तो इन ट्राइंगल एबीसी आ जाओ। एबीसी देखो क्या बनेगा, ये ट्राइंगल में, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो ए सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एसी दिया हुआ है हमारे पास, एसी देखो देके रखा हुआ है, एसी कितना है, आई प्लस जे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें बीडी, इस ट्राइंगल पे आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो इन दोनों का सम तीसरे के बराबर, तो ए वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। बी डी की वैल्यू यहां डालो, बी डी कितना है, और ए को उधर ले जाओ, ए उधर जाएगा, तो ये बनेगा बी माइनस ए इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। बी डी वेक्टर ये दिया हुआ 2i प्लस जे प्लस के। इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो, दोनों को ऐड करो। ठीक है, ऐड करोगे तो ए कट जाएगा, तो बी प्लस बी, 2b आई प्लस आई, 3i जे प्लस जे, 2j प्लस के, 2 को यहां ले जाओ, तो b हो जाएगा 3/2i प्लस जे प्लस 1/2 के। ठीक है, फिर हमें निकालना है ए निकालना है। ए कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दो, इस बार माइनस कर रहे हैं तो बी भी गया, ये माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, 2a वेक्टर, इसको इससे माइनस करो, माइनस आई, इसको इससे माइनस करो कैंसल, इसको इससे माइनस करो माइनस के, तो ये बनेगा -1/2i -1/2 के। तो ये आपके पास है, हमें क्या निकालना है, ए बी। ए बी को हमने, ये ए बी वेक्टर, और हमने इसको क्या लिया था, नहीं ये ए बी है, और इसको क्या लिया था हमने, हमें निकालना था क्या, ए डी। ए डी को हमने बी वेक्टर लिया था। इसके बाद बोला एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी कर दो। ठीक है, ये करा लेना, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बनाओ, आई जे के -1, नहीं ये 1/2, 0 -1/2, 3/2, 1 और 1/2, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, आपको बी का मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, तो बी को लेट कर लो, एक सेकंड रुको, नहीं इसमें पता क्या करो, हाँ ये लगा लो, ए क्रॉस बी का, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, हाँ इससे निकल जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये निकाल। इसको बोलते हैं लेग्रेजियस आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, लेग्रेजियस आइडेंटिटी। ए डॉट बी दिया 1, 1 का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आई नहीं था तो 0 लिख दिया। इसमें ए का मैग्नीट्यूड निकालो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और यहां से बी निकाल लो, तो ये बना 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, 3 इक्वल टू 3b स्क्वायर, ये और ये क्या, b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1, b इक्वल टू √1। प्लस माइनस मत लिखना क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो अगला देखो। नेक्स्ट, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल,
इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलता है ना तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहता है कि एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस गामा, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कुछ ऐसा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, और ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, तो एल हो जाएगा कॉस अल्फा, एम हो जाएगा कॉस बीटा, एन हो जाएगा कॉस गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 होता है। आपको क्या निकालना है, कॉस 2 अल्फा, आपको निकालना है कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा। देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1, ठीक है। इन तीनों में 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, पीछे बचा -1 -1 -1, इसको लिख दो -3, और ये किसके बराबर है 1 के बराबर, इसकी जगह लिख दो 1 -3 -1। देखो जी इसको भी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ए दिया बी दिया, ए प्लस बी इक्वल टू बी दिया, हमें प्रूफ करना है a प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू a, तो इसके लिए हमें ये प्रूफ करना है दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है ना। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसमें स्क्वायरिंग कर लो प्रूफ हो जाएगा। देखो इसमें स्क्वायरिंग कर लो प्रूफ हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2a डॉट b इक्वल टू b का स्क्वायर, ये और ये उड़ा दो, a स्क्वायर को ना हम a डॉट ए भी लिख सकते हैं, इसको लिखो a डॉट ए, इसमें a बाहर निकाल लो, a बाहर निकाल लो, a बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा a प्लस 2b, यही तो प्रूफ करना था, तो a इज परपेंडिकुलर टू a प्लस 2b। और आखिरी क्वेश्चन हमने कल करवा दिया था, एक आखिरी क्वेश्चन बचा जो हमने कल आपको करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं डिस्कस। लो जी ये हो गया हमारा कंप्लीट 2022 के भी, कल कोशिश करेंगे 21 में तो पूछे नहीं गए थे वैसे, ठीक है, 21 में पेपर नहीं हुआ था, 2021 में पेपर नहीं हुआ था क्योंकि कोविड था, है ना, 2021 में तो कोविड था, तो कल कोशिश करेंगे 20 से 12 के बीच में कवर खत्म करते हैं, फिर 3D के स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फिर PYQ। चलो जी बाय बाय सबको।